नमस्कार साथियों, आज आप सभी के लिए हम लाए हैं मॉडल सेट 1 वो भी क्या विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलिए हम बिना कोई देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग जो है वह कहाँ पुष्प में पाए जाते हैं। तो इसका जो है एक का जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हरे पेड़ पौधे में। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है सो किससे बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा CO2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि जो है वो आमाशय में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न कहाँ होती है। तो कोशिका द्रव्य में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या करा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय शोषण से बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी अंतःग्रंथि ग्रंथि जो है वह है कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 बोल रहा है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो है सो यहाँ पर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, घेंगा रोग पनपता है तो वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। रक्त में जो हल्का पीले रंग का चिपचिपा बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, वह कहते हैं रिफ्गोमोमेनोमीटर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है वह कहाँ पाई जाती है, तो वो पौधे में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 13 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि किसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये होता है तिलचट्टे में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, तो रक्त है यहाँ पे एक प्रकार का तरल उत्तक। यहाँ तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह उत्तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। यानी कि वो जो है समुद्र का जो है वो पीला रंग किसके कारण हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाता है यूरोक्रोम के कारण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। यानी कि कौन सा है वह एक उभयलिंगी जंतु है निम्नलिखित में से। तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि केचुआ। यानी कि केचुआ है एक क्या है, एक उभयलिंगी जंतु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश होता है। यानी कि यूरिया जो है वो रक्त में जो है यूरिया कहाँ से प्रवेश होता है। यहाँ पर हो जाएगा यकृत से। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरा क्या कर रहा है, जैव अवधरण प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव अवधरण प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो वो है DDT। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 का बोल रहा है क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी कि कौन सा है जो वह एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि शाकाहारी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से
कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी कि भूमिगत जल का उदाहरण, यानी कि 4 गो ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको बताना है भूमिगत जल का उदाहरण कौन है। तो हो जाएगा कौन, कुआं हो जाएगा भूमिगत जल का उदाहरण। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहता है, डार्विनवाद कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट सही हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरा 23 क्या कर रहा है, अंडोत्सर्ग का कारण है, यानी कि अंडोत्सर्ग का क्या कारण है। तो यहाँ पे हो जाएगा LH, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है वह पाई जाती है अग्नाशय में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपसे प्लीज़ लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते जाइए, ताकि वो भी जो है अपना तैयारी को अच्छा और बेहतरीन कर सकें। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो रहता है संश्लेषण होता है, तो उसमें जैसे किस हार्मोन का होना जो है ना तो बहुत ही आवश्यक रहता है। तो उसको जैसे आयोडीन का होना, यानी कि नमक का होना बहुत ही क्या रहता है, आवश्यक रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 26 की ओर चलते हैं। निसल कणिका पाई जाती है। तो निसल कणिका 26 में, यानी कि निसल कणिका पाई जाती है, तो यहाँ पे पाई जाते हैं न्यूरॉन में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो मानव मस्तिष्क का जो है वजन वो कितना होता है, यानी कि 0.5 ग्राम से लेके 1.5 kg तक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा दोनों बनता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, यानी कि आप गाड़ी और मोटरसाइकिल पर देखते होंगे, जीप वगैरह में साइड में जो है जो आईना लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है, वो किस मिरर का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि वह उत्तल दर्पण का लगा हुआ रहता है। उसके बाद अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा जो बनाया जाएगा प्रतिबिंब वह कैसा होता है, यानी कि इनमें से सभी होता है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है और इनमें से सभी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मेरा क्या कर है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर बढ़ते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटन का कारण परिणाम होता है, यानी कि आप देखते होंगे आकाश का जो है रंग नीला होता होगा, तो वो जो है किसके कारण होता है, तो वो होता है यहाँ पे परिकिरणन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा 33 क्या कर रहा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है, यानी कि सामान्य नेत्र यदि आपका आँख अगर अच्छा से ठीक ठाक है तो उसके लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो उसका होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है उसकी क्षमता होगी, यानी कि बोल रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर कितना 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उसका, यानी कि 2D, इसका ऑप्शन नंबर प्लस में हो जाएगा 2D, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है एक प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। एक प्रिज्म जो है वह कितने सतह से घिरे होते हैं, तो वह 3 सतह से घिरे होते हैं। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 पर आते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिलेंस नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि पेशियों द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद 37 में बोल रहा है क्या,
परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नियम होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 क्या बोला जा रहा है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, यानी कि फोटोग्राफी जब देखते होंगे आप सभी को, कैमरा में जो है सो वो जो लेंस लगा रहता है वो किसका रहता है? तो यहाँ पे हो जाएगा वह रहता है कौन चीज़ का? कैमरा में देखते होंगे वह रहता है उत्तल लेंस का रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद 39 में, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तित के बाद किस किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो यहाँ पे हो जाएगा 39 को हो जाएगा, यहाँ पे भी वक्रता केंद्र से गुजरेगी। उसके बाद यहाँ पे 40 में हो जाएगा, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो इसका क्या नहीं होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इनकी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी इस पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अब नई वीडियो अपलोड करें तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।